नवीद आया वो चस्सी पोड्री और भंगी अल्लामा लुधियानवी साहब और ये मूछों वाला बांदर राना सनाउल्लाह, इसकी साजिश है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसमें कोई मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया जा सके। साजिश जो है वो शुरू की गई आज से 2 दिन पहले। उसका मोहरा बनाया गया अमा अहमद लुधियानवी साहब। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों करवाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टॉपिक कोई और था, दिफाए पाकिस्तान था, दिफाए इस्लाम था, लेकिन वो प्री प्लान्ड अल्लामा लुधियानवी साहब को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उसमें अल्लामा लुधियानवी साहब ने अपने दिल की बात जो उनको प्लांट की गई थी, जो उनको समझाया गया था इम्पोर्टेड हुक्मरानों की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से और खुसूसन राना सनाउल्लाह की तरफ से, उन्होंने PTI के कारकुनान और इमरान खान साहब के खिलाफ अपना गम और गुस्सा निकाला। मैंने कल एक वीडियो मैसेज के ज़रिए से उन्हें मैसेज दिया जो इंतहाई वायरल हुआ सोशल मीडिया पे और इस वक्त मज़ीद वायरल हो रहा है। उसके नतीजे में एक तो डेवलपमेंट ये हुई कि अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब से ऐलान बरात किया है। उन्होंने कहा कि जो PTI की क़यादत और PTI के कारकुनान के हवाले से अल्लामा लुधियानवी साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो धमकियाँ लगाई हैं, जो बातें की हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये उनका ज़ाती फेल है। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिव इंटेंशन ना PTI के ख़िलाफ़ ना PTI की लीडरशिप के ख़िलाफ़ रखती है और PTI के अंदर बकौल उनके जमात अहले सुन्नत के कि जो अहले सुन्नत कारकुनान वोटर्स हैं, हम उनकी दिल शिकनी नहीं होने देंगे और हम इस बात से स्टेप बैक करते हैं जो अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब ने फरमाया है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अल्लामा लुधियानवी साहब और पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इम्पोर्टेड हुक्मरान और ये मूछों वाला बांदर राना सनाउल्लाह, इसकी साजिश है कि इमरान खान साहब के खिलाफ, PTI के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसमें कोई मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया जा सके। पिछले साल अप्रैल में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। सबसे पहले मस्जिद नबवी की तौहीन के हवाले से ये कार्ड लेकर आए। अल्लाह पाक ने नाकाम और नामुराद किया। पता चला कि जो लोग पकड़े गए वहां पर वो सारे नून लीग के अपने कारकुन थे और अपने एक्टिविस्ट थे। फिर उसके बाद सियालकोट में इन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी से लड़वाने की कोशिश की। वहां पे खान साहब का जलसा था, उसमें ये नाकाम हुए। ये बैनुल मज़ाहिब जो है वो PTI और इमरान खान साहब के ऊपर कोई दशनाम तराजी करवाने की प्लानिंग थी, उसमें भी अल्लाह पाक ने इनको नाकाम और नामुराद किया। फिर ये प्री प्लान कादियानी फैक्टर का जनाब एक एजेंडा लेकर आए, उसमें भी ये नाकाम और नामुराद हुए। फिर उसके बाद ये इमरान खान साहब के ऊपर हमला आवर नवीद आया वो चस्सी पोड्री और भंगी। उसके मुंह से जब ये ऐलान करवाया गया कि जनाब मुझे कोई तौहीन मजहब महसूस हुई, तो मैंने ये उस जैसे बेहिस और बेगैरत शख्स को कि जिसको कलमा भी पढ़ना नहीं आता, मैंने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसकी करतूत, उसका बोलना, उसका चलना, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसमें भी ये नाकाम और नामुराद हुए। फिर अब पिछले कई दिनों से असम्बली के फ्लोर के ऊपर वो शेख रोहेल अस्कर जैसे घटिया शख्स के जरिए से असम्बली के फ्लोर पे आज से 6-7 दिन पहले, 10 दिन पहले इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा से वो तौहीन मज़हब और तौहीन सहाबा की जनाब गज़ल पढ़ने की कोशिश की, उसमें भी ये नाकाम और नामुराद हुए। अब इन्होंने कलअदब तंजीमों को इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इस खसूसन राना सनाउल्लाह ने इनको इस्लामाबाद में बैठा के जो इमरान खान साहब के खिलाफ और PTI के कारकुनान के खिलाफ हर्जा सराई करवाई। मैं इन सब दोस्तों को और पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहूँगा, वाहिद इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है जिसकी लॉबिंग और जिसकी स्ट्रगल की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च का दिन तय हुआ। ताहयात
के दिन मनाया जाएगा। ये इमरान खान की और पीटीआई की डिस्टिंक्शन है और इम्तियाज है। ये उनकी स्ट्रगल थी। पूरे दुनिया के मुसलमान ममालिक और यूरोपियन ममालिक, मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक में लॉबिंग करके इमरान खान ने यह दिन तय करवाया। इमरान खान की शोहरा आफाक वो तकारीर जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के फ्लोर के ऊपर, कि जिसमें खान साहब ने कहा कि यूरोप वालों, तुम्हें इस चीज़ का एहसास और इदराक नहीं है कि जब तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो, तुम्हारा ये स्विट्जरलैंड और डेनमार्क और फ्रांस और यूरोप के ममालिक के अंदर 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिल पे क्या बीतती है। जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ इमरान खान ने ये जंग लड़ी, ये इमरान खान ही की डिस्टिंक्शन थी। जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ नामूसे रसालत की जंग इमरान खान ने लड़ी, सारी दुनिया जानती, मानती, पहचानती और गर्दानती है। फिर उसके बाद ये भी एक तारीख का हिस्सा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में यह तय हुआ कि दरसी किताबों में जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, उसके साथ खातमुन नबीयीन दर्ज होगा। यह भी इमरान खान साहब की डिस्टिंक्शन है और पीटीआई की, कि केपीके और पंजाब में पहली दफा तय हुआ। मैं गवाह हूं, पिछले अप्रैल में, इन्हीं दिनों में हमारी 8, 9 या 7 अप्रैल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, जिसमें हमने बिल पास किया, करारदाद पास की और बिल पास किया कि पंजाब के अंदर आइंदा कोई निकाह होगा तो निकाह फॉर्म के अंदर एक नुक्ता ऐड किया गया कि लड़का और लड़की खत्मे नबूवत का हलफ देंगे, जिसके ऊपर साल हो गया अमल हो रहा है। निकाह फॉर्म चेंज हो चुका है। ये इमरान खान की डिस्टिंक्शन थी, ये इमरान खान का कारनामा था, ये पीटीआई का कारनामा था। फिर जनाब ये इमरान खान और पीटीआई का कारनामा था कि पंजाब के अंदर बिल पास हुआ, अजमत सहाबा, आइमा इकराम, अहले बैत, उनकी अजमत का बिल पंजाब असम्बली के अंदर पास हुआ। यह भी इमरान खान की और पीटीआई की डिस्टिंक्शन थी। और फिर जनाबे वाला इसी पीटीआई की हुकूमत के अंदर, इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई गई, जो आज से पहले नहीं थी। इसी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर तसव्वुफ को प्रोमोट करने के लिए, तरीकियत को प्रोमोट करने के लिए, सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए एक आलमी सतह की जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई गई। फिर 20 इक़दाम हैं जो इमरान खान साहब की सरपरस्ती में नामूसे रसालत, खत्मे नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त आइमा इकराम, तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त उम्महातुल मोमिनीन, ये जनाब इक़दामात किए गए। तो जनाब